रूप से अब से तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया जाएगा और तुम मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाना और घर में रहकर मैं पढ़ाई नहीं करना। छोड़ूंगी स्कूल। मैं साफ साफ पिताजी से कह दूंगी कि मैं घर में रहकर नहीं पढ़ूंगी। घर में भी कहीं पढ़ाई होती है भला गा? देखो रूप बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से मास्टर जी की व्यवस्था कर दी है। घर में ही मन लगाकर पढ़ोगी तो बहुत आगे जाओगी। क्यों? जी ठीक है। और वो लौट आई। कमरे में आकर वो बहुत रोई, अपने को बहुत कोसा। क्यों नहीं मैंने साफ साफ। रूप को लगा जैसे उसकी सारी दृढ़ता, सारा संकल्प बहा चला जा रहा है। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, जी ठीक है, और वो लौट आई। कमरे में आकर वो बहुत रोई, अपने को बहुत कोसा। क्यों नहीं मैंने साफ साफ कह दिया? क्यों मान गई मैं पिताजी की बात? दूसरे दिन से ही मास्टर जी पढ़ाने के लिए आने लगे और वो पढ़ने लगी। रूप आज से 3 साल पहले बड़ी जिद्दी, बड़ी हठीली लड़की थी। 3 साल पहले अचानक हार्ट फेल हो जाने के कारण रूप के सिर से मां का साया सदा के लिए उठ गया था। साल भर बीतते न बीतते उसके पिताजी ने उसके लिए नई मां की व्यवस्था तो कर दी, पर उसका मुरझाया मन फिर हरा न हो सका। अपनी मां के असीम प्यार में रहने के बाद जब एकाएक उसे नई मां के कठोर नियंत्रण में रहना पड़ा, तो वो इतनी डर गई, इतनी सहम गई कि उसका सारा उल्लास, सारी चंचलता, सारे हौसले मर गए। 10 वर्ष की नन्ही रूप जैसी प्रौढ़ा हो गई हो। पर इस प्रौढ़ता में भी कभी दिनों में रमेश बाबू ने इस बात को अच्छी तरह महसूस कर लिया कि रूप का स्कूल छुड़वाकर उन्होंने भारी भूल की। धीरे धीरे घर का सारा काम एक के बाद एक तारा देवी के कंधों से सर, और वो भी बिना विरोध किए चुपचाप सब कुछ ओढ़ती चली गई। चंद दिनों में ही विद्यार्थिनी से गृहस्थिन बन गई। संध्या को ऑफिस से लौटकर जब वे रूप का क्लांत चेहरा देखते तो उनका मन महसूस उठता। बहुत सोच विचार कर उन्होंने आखिर एक दिन तारा देवी से कहा, मास्टर जी कह रहे थे कि रूप की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। तब रूप की सौतेली माँ कहती है, अरे तो पढ़ाई भी कोई रोटी है कि गटागट खा ली? मैं तो पहले ही कही थी कि लड़कियों की बुद्धि घर संभालने की होती है। तुम जबरदस्ती ही किताबों से मगजमारी करवाओगी तो और क्या होगा? जब किसी बात को पूरी तरह समझती नहीं तो यूं टांग मत अड़ाया करो। स्वर में क्रोध का पुट स्पष्ट था। मैं सोचता हूं रूप को उसके मामा के यहां भेज दूं। वे तो बेचारे पहले भी बहुत कह गए थे, पर मैं ही नहीं माना। अब सोचता हूं भेजना ही ठीक होगा। उनके कोई संतान भी नहीं है। दूसरे वहां लड़कियों की शिक्षा की अलग व्यवस्था भी है। शहरी जीवन में रहेगी तो कुछ बनेगी। नहीं, उसे अब भेजना ही होगा, ऐसे चलेगा नहीं। कोई और समय होता तो तारा देवी शायद इस प्रस्ताव को कभी नहीं मानती, पर आज रमेश बाबू का रुख कुछ ऐसा था कि विरोध करने का साहस नहीं हुआ। केवल इतना ही कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और वो चली गई।